हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं आपके लिए फिर एक नई क्लास लेकर आया हूं। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? ये सीख लिया था कि वास्तविक संख्याओं से क्वेश्चन अगर आएगा पेपर में, बोर्ड पेपर में, तो हम उसमें कैसे नंबर अच्छे ला सकते हैं और कहां कहां से नंबर आ सकते हैं उसमें, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था पिछले वीडियो में। बेटा इस क्लास में क्या सीखेंगे हम लोग? तो बेटा चलते, मैंने कहा था एक एक क्लास में हम लोग पूरे चैप्टर को खत्म करके फिनिश करके निकलेंगे यहाँ से। तो अगला चैप्टर बेटा हमारा कौन सा है? बेटा आज मैथ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैथ में आपका चैप्टर नंबर 2 पे चलेंगे। इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल, यानी कि जो आपका चैप्टर है बहुपद, यानी बहुपद चैप्टर की आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। यहाँ से जितने भी नंबर का क्वेश्चन आने वाला है मैं सब के सब आपको बताने वाला हूँ अभी के अभी। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, बस आप लोग केवल मन लगाकर देखते जाइए कैसे आपके बहुपद चैप्टर से भी क्वेश्चन मैं खत्म करता हूँ जल्द से जल्द। देखिए इसी क्लास में आज बहुपद को खत्म करके ही जाना है, बस वीडियो को अंत तक देखना मत बंद करना, बस देखते रहिए हमारे साथ में, वीडियो को बने रहिए। जैसे हम लोग बात करें बच्चों अगर बहुपद से, तो बहुपद में हमारे पास किस प्रकार का क्वेश्चन आता है? तो बच्चों बहुपद में हमारे पास पहली बात यह है कि एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में बहुपद चैप्टर से। तो उसके विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं और नंबर की ओर चलेंगे। बेटा पहले हम बात करेंगे जो इसके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो कैसे आते हैं। तो उसके पहले आपको थोड़ा सा मैं बहुपद के विषय में समझाने का प्रयास करता हूं। बेटा बहुपद क्या होता है, पहले ये बात आप समझिए हमारी बात। तो जिसने भी पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई है वो लोग पहले वाली क्लास को देख लीजिए और फिर उसके बाद इस क्लास को देखिए, तो शायद आपको पिछले वाला चैप्टर भी कंफर्म होकर क्लियर हो जाएगा। तो बेटा बहुपद क्या होता है? तो बेटा बहुपद का मतलब बस इतना सा होता है कि ऐसा बीजी व्यंजक, यानी ऐसा हमारे पास बीजी व्यंजक हो जिसमें जो चर की घात होती है, जो चर होते हैं, चर और अचर क्या होते हैं बेटा ये भी जान लो। तो एक होता है चर और बेटा एक होता है अचर। तो बेटा चर क्या होते हैं? चर का कोई निश्चित मान नहीं होता है बेटा, लेकिन जो अचर होते हैं इनका निश्चित मान होता है। जैसे बेटा एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, ऐसे कहीं भी आप चले जाओ, यानी इनका निश्चित मान होता है। एक है तो एक ही मतलब होता है उसका, अगर दो है तो उसका मतलब दो ही होता है, अगर तीन है तो तीन ही होता है भैया, ये होता है अचर। लेकिन बच्चों अगर बात करें चर की, चर क्या होते हैं? तो बेटा चर मैंने क्या बता दिया, चर के मान निश्चित नहीं होते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, डॉट डॉट डॉट, वाई हो गया, जेड हो गया, तो आपके बेटा जो ये मान होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? ये बेटा निश्चित मान नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोग देखते हैं सवालों में x का कभी मान आता है 4 तो x का कभी मान आता है 10, यानी कि इनके मान निश्चित नहीं होते हैं और इनके मान निश्चित होते हैं। तो पहली बात आप ये समझ लेंगे चर क्या है और अचर क्या है। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ भी गई होगी कि चर और अचर हमारे क्या होते हैं। तो बच्चों अब इसके बाद डेफिनेशन पे फिर से चलेंगे। तो बहुपद को मैंने बताया बेटा ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। कैसी होती है? यानी बेटा लिख देते हैं यहाँ पे, जो चर की जो घात हो, यानी चर की जो, चर का मतलब एबीसीडी, इनकी घात जो हो बेटा वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। बेटा पूर्ण संख्या कहां से कहां चालू होती है? सभी लोग बताइए, कमेंट में बताओ, फटाफट फटाफट बताओ बेटा पूर्ण संख्या कौन सी होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी होती है? जो बेटा 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक चले जाएंगे तो ये बेटा हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें अगर 0 को ऐड कर दिया जाए तो बच्चा वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं हमारी, ये बात याद रखेंगे। यानी कि जो बहुपद होगा उसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब जैसे हम लोग समझें तो बहुपद के लिए बेटा क्या हो जाएगा? तो बेटा क्या करेंगे देखेंगे इधर। तो बेटा बहुपद की अगर बात करें तो मैंने कहा कोई भी बहुपद ले लो आप, बहुपद तो कई प्रकार के होते हैं उसकी भी बात करेंगे, लेकिन बहुपद जैसे मैं अगर एक सिंपल लिखूं तो जैसे मैंने कहा ax प्लस बी, तो आपने देखा यहाँ पे जो ए बी सी डी की घात है वो क्या है? एक आपके पास यहाँ पे जो संख्या पूर्ण संख्या है वही है, ऐसा नहीं है कि घात में -1 या -2 लिखा हुआ है, यानी ये आपके पास बहुपद है बच्चों। तो बात क्या करेंगे हम लोग समझेंगे यहाँ पे, पहले बहुपद के प्रकार की ओर चलेंगे बेटा। तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होंगे बच्चों आप याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग घातों के आधार पर देखते हैं। हो जाएगा, पहला हो जाएगा बेटा रैखिक बहुपद। कैसा हो जाएगा? रैखिक बहुपद। में बताता हूं बेटा कहां से क्वेश्चन आता है इसमें।
रैखिक बहुपद होता है। तो रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसके चर की घात, यानी जो चर होते हैं, अगर चर की घात बेटा एक हो, यानी अधिकतम जो घात है, यानी इससे ज्यादा ना हो, फिर कोई अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम एक घात वाला होना चाहिए, घात अधिकतम एक होनी चाहिए, तो वो कहलाता है रैखिक बहुपद बेटा कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे अगर, तो बेटा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा हमारे पास। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बेटा आपके पास रैखिक बहुपद हो जाएगा। दूसरी बात करें अगर बेटा हम लोग, अगर एक घात वाला हो गया, इस बार पढ़ लेते हैं द्विघात बहुपद। क्या दिखाएंगे, द्विघात बहुपद किसको दिखाता है? तो बेटा क्या करेंगे, इसमें चर की घात कितनी होती है बेटा, इसमें चर की घात अधिकतम 2 हो जाती है, यानी अधिकतम अगर 2 घात वाला आदमी आ जाए तो आप समझ जाना कि वो हमारा द्विघात बहुपद है। फॉर एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद होता है बच्चों। एक बात और मेरी याद रखना, क्या कि बेटा जो यहाँ पे ABC है, a कामा b कामा c, ये बच्चों वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं बच्चा, वास्तविक संख्याएं हैं बच्चा, याद रखेंगे इस बात को, वास्तविक संख्याएं। और एक बात, a का मान बच्चों कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर 0 ले लिया तो बेटा x स्क्वायर वाला एलिमेंट तो गायब हो जाएगा, इसका मतलब फिर वो 2 घात वाला नहीं बचेगा, वो बचेगा रैखिक बहुपद। इसीलिए a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए आपका। एक और क्वेश्चन आता है बेटा, क्या कि द्विघात बहुपद क्या चीज प्रदर्शित करता है? तो याद रखेंगे द्विघात बहुपद जो होता है बेटा, वो हमेशा एक परवलय को दिखाता है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जरूर याद रखेंगे द्विघात बहुपद एक परवलय को दिखाता है, और रैखिक बहुपद एक बेटा सरल रेखा को दिखाता है। किसको दिखाता है? एक सरल रेखा को दिखाता है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे बच्चों। यानी क्या दिखाएगा, एक परवलय प्रकार का वक्र होता है। द्विघात बहुपद एक परवलय को दिखाता है, रैखिक बहुपद एक सरल रेखा को दिखाता है। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। बाकी आगे बेटा त्रिघात बहुपद मिलेगा आपको, तो आप समझ में आ ही रहेगी आपके बात कि बेटा त्रिघात बहुपद में क्या हो जाएगा, तो इनके जो अधिकतम जो चर होते हैं उनकी घात क्या हो जाएगी बेटा, सिंपल, चर की घात एक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी इस चरों की घात कितनी होगी, 3 हो जाएगी। बेटा इसका क्या हो जाएगा व्यापक रूप, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो जाएगा। ये बेटा आपका त्रिघात बहुपद आ गया हमारे पास। इतनी बातें शायद समझ में आ गई होंगी। यही आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी। इसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, यानी आपको अगर पूछा जाए कि बताइए इसमें घात कितनी है, क्वेश्चन आता है बताइए, दे देगा, कहेगा बताओ इसकी घात कितनी है भैया, ये कितने घात वाला बहुपद है, तो आप क्या करेंगे, आपको एक बात देखनी है, क्या इसमें जो सबसे बड़ी घात हो बस वही इसका आंसर होता है। इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। कुछ मत सोचना, ये मत करना 3 2 5 1 6 घात कर दिया ना भैया ना, गलत हो जाएगा सवाल। आपको ये देखना है कि जो सबसे बड़ी घात है वही इसकी घात हो जाती है बच्चों, तो सबसे बड़ी घात वाला ही उसकी घात कहलाती है। ये भी याद रखेंगे आप हमारी बात। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आता है पदों से संबंधित। बेटा पद के आधार पर बहुपद जो होंगे वो, जैसे मैंने कहा बेटा एक पदीय आ जाए, जैसे आपके पास एक पदीय बहुपद, या आ जाए आपके पास द्विपदीय बहुपद। बेटा इनका मतलब क्या होता है, तो आप याद करने के लिए बहुत सारे आपके पास तरीके हैं, लेकिन सिंपल सा एक लॉजिक ये कहता है, यदि पदों की संख्या यदि एक हो बेटा तो वो कहलाता है एक पदीय बहुपद। बेटा अगर पदों की संख्या अगर 2 हो जाए तो बेटा कहलाता है वो द्विपदीय बहुपद। अगर बेटा 3 पदी हो जाए यानी त्रिपदी हो जाए तो उसमें पदों की संख्या बेटा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये बातें आपको केवल याद रखनी है। जैसे मैं इसमें पूछूं बेटा बताओ इसमें कितने, यानी कि मैंने एग्जांपल दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, बताना है इसमें, बताओ भाई कितने पद हैं। तो आप क्या करोगे भैया, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, एक ये पद, कुल कितने पद मिले, 3 पद मिले। बेटा कितनी घात वाला बहुपद है, 2 घात वाला है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 2। कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं। या मेरा एक सिंपल सा लॉजिक होता है बेटा पदों की संख्या निकालने का, चिन्ह जोड़ लो, यानी चिन्ह कितने हैं, एक प्लस का यहाँ पे, एक प्लस का यहाँ पे, कितने चिन्ह मिले, 2।
बेटा 2 में से वही एक ऐड कर दो, हो जाएगा 3। एक हर बार ऐड करना है, बस चिन्ह देख लो कितने हैं और एक ऐड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चिन्ह मिला, 2 चिन्ह मिले, 3 चिन्ह मिले, तो बेटा 1 2 3, इसमें एक जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 4, यानी इसमें कुल कितने पद हैं 4 पद हैं। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा होगा आप सभी के। बेटा ये हमने कुछ इसकी थोड़ी सी बेसिक बातें जान लिया है कि बहुपद क्या है, या इसके बहुपद में कितने प्रकार होते हैं, उनके पदों के आधार पर, उनकी घात के आधार पर, दोनों तरीकों से हमने देख लिया है। अब इसके थोड़ा सा क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्या समझेंगे हम लोग कि किस प्रकार से इसके सवाल जो आते हैं वो किस प्रकार के सवाल आएंगे बच्चों आपके पास। तो कुछ हमने बेसिक बातें सीख लिया है। इसमें बेटा क्या समझेंगे, जैसे हमारे पास आएगा गुणनखंड करने के लिए आएगा इस चैप्टर से। बेटा क्या करने के लिए आएगा, एक आपको बहुपद दे देगा और आप कहेगा आपसे गुणनखंड कीजिए इसके। तो गुणनखंड कीजिए जब लिख के आएगा तो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है x² + 5x + 6 के आपको गुणनखंड करने हैं। बेटा क्या करने हैं, गुणनखंड करके बताना है इसके क्या क्या गुणनखंड होंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसी छोटी छोटी बेसिक बातें अब वैसे तो कक्षा 8 में पढ़ के आते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ तक भूल जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ एक बार। जो भी आपके पास अचर पद होता है, ये अचर पद और x² का जो गुणांक होता है ये गुणा करके लाना होता है, और जो बच्चा जो x का गुणांक होता है वो यहाँ पे अगर प्लस लगा है तो जोड़ के लाना है, अगर माइनस लगा है तो वो आपको घटा के लाना होता है। तो बच्चों यहाँ पे ऐसी दो संख्याएं सोचनी होती हैं जिनका गुणा कर दें तो 6 आ जाए, और उनका गुणा करने और उनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। यानी दो संख्याएं जोड़ के बताओ जिनको जोड़ दें तो 5 आ जाए और उन्हीं का गुणा कर दें तो 6 आ जाए। बच्चों अगर नहीं आता है तो आप बगल में इसका ओरली यानी रफ में काम कर लो। क्या 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, जब गुणनखंड करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएंगे इसके जो भी आपके पास संख्याएं होंगी। तो 2 में देखो 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा, और 2 में 3 को जोड़ोगे तो बेटा 5 आएगा। यानी x² + 5 की जगह लिखेंगे 2 + 3, और x तो चल ही रहा है हमारे पास +6। बच्चों यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया है, 5 की जगह 2 + 3 कर दिया, यानी 5 की जगह मैं 2 + 3 कर सकता हूँ, जोड़ के फिर से 5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी क्या करेंगे x² + 2x + 3x + 6। यहां तक समझ में आ गया होगा आपके, आगे समझेंगे। तो बेटा अब क्या देखना होता है, दोनों में कॉमन क्या क्या चीज है, यानी जो दोनों लोगों के पास उपस्थित हो। बेटा यहाँ पर हमने देखा x इसके पास भी है और x इसके पास भी लिखा हुआ है बच्चों, तो यहां से x ले लेंगे बाहर, तो एक बार ले लिया तो एक बार बच गया बच्चा। यहाँ एक ही बार था तो यहाँ पे केवल 2 बच गया बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ रहा होगा बच्चों। फिर से हमने कहा जो इस ब्रैकेट में आया वही उस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। बेटा अगर x बचाना है हमको दूसरे ब्रैकेट में तो 3 इससे वापस लेना पड़ेगा, इससे वापस लेना है हमको। 3 रुपया ले लिया फिर से हमने, जैसे ही 3 लिया तो यहाँ हो गया x, और बेटा 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। बेटा देखो दोनों में सेम सेम आया कि नहीं आया? बिल्कुल आएगा। अगर सही किया सवाल तो आएगा, अगर आपने गलत किया तो सवाल में फिर बराबर नहीं आ सकता है। दोनों में बेटा क्या कॉमन किया, x + 2 कॉमन कर लिया, क्योंकि इसके पास भी था और इसके पास भी। बेटा इसके पास क्या बचा x, और इसके पास क्या बचा x हो जाएगा बेटा इसका आंसर। लेकिन आपसे यही नहीं छोड़ना है, आपसे कह रहा है भाई, अगर आपसे कह दिया कि भाई इसके गुणनखंड करके बता दो इसके मान क्या निकलेंगे x के, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या बेटा करेंगे, यहाँ पे अगर हमसे कहा जाए मान का मतलब होता है बेटा शून्यक निकालने के लिए। शून्यक क्या, शून्यक यानी क्या निकलेंगे शून्यक। बेटा क्या करेंगे, एक एक बार ले लेते हैं दोनों को। यदि x + 2 = 0, शून्य का मतलब बेटा शून्य के बराबर कर देना इस वैल्यू को, शून्य के बराबर कर देना इस वैल्यू को। ये प्लस का उधर कहाँ में जाएगा बेटा, ये आएगा -2 आ जाएगा बुआ। उसके बाद दूसरी बात में जाएंगे, बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x + 3 = 0, क्योंकि शून्य निकाल रहा है तो शून्य के तो बराबर करना पड़ेगा। ये प्लस का 3 उधर कहाँ में जाएगा, माइनस में जाएगा बउआ। यहाँ से आंसर आ गया -2 और -3 निकल के आया हमारे पास। ये इतना बड़ा सवाल करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे भाई। तो ये सवाल आने की संभावना है। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में जो गुणनखंड करने के लिए आते हैं। हाँ हो सकता है कि संख्याएं बदल जाएं, तो मैं आपको और भी कई सारे एग्जांपल्स करके बताऊंगा, लेकिन बस इस वीडियो में बने रहिए, आप केवल आगे हमारे साथ में। अब बेटा इसी सवाल को मैं अगर कह देता, इसी सवाल को मैं अगर बेटा 4 नंबर का कहता तो आपको यहाँ पे एक बात दे देता, कहता क्या, इसके जो शून्यक होते हैं, शून्यकों की जांच करने के लिए बेटा कह देगा। क्या कहेगा,
शून्यकों की जांच करनी है इसमें। तो बेटा जब जांच करने के लिए कहेगा तो उसके पहले थोड़ी सी मैं बातें समझाता हूं आपको। जैसे समझेंगे, हमने कहा आपके पास कोई द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद की बात किया तो मैंने कहा द्विघात बहुपद कौन सा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बेटा आपका व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का। ये हमने मान लिया द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमने कहा इसके अधिकतम मान कितने निकलेंगे, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। बेटा जो चर की अधिकतम घात होती है, जो चर की अधिकतम घात, जैसे इसमें 2 घात अधिकतम है, इसके अधिकतम 2 मान निकलेंगे बच्चा। कितने मान निकलेंगे, अधिकतम 2 ही मान निकलेंगे। तो मैंने मान लिया कि बेटा वो जो मान है यानी उनको बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं उनको, शून्यक। के शून्यक अल्फा बीटा है, ऐसा मैंने मान लिया कि वो जो 2 मान निकलेंगे, पहला वाला अल्फा मान लिया और दूसरा वाला क्या मान लिया, बीटा मान लिया। तो बेटा उनमें से संबंध दिखाना होता है, हमको संबंध निकालना के बताना होता है। बस उसी से आगे की बातें हल हो जाएंगी हमारी। बेटा जब संबंध की बात करेंगे तो पहले क्या कहेगा, शून्यकों का योग कहेगा। बेटा क्या कहेगा, शून्यकों का योग। शून्य ये अल्फा और बीटा है, योग का मतलब होता है प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा यानी बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, क्या होता है तो माइनस एक्स का गुणांक। क्या होता है बच्चा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आप जरूर याद रखेंगे बच्चा। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है बच्चा। यहां से क्या करेंगे, एक्स का गुणांक का मतलब हो गया बेटा बी लिखा हुआ है तो माइनस का बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब बेटा होता है ए। आया कि नहीं आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस के बी बटे ए, या आप बोल सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक इन बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बेटा दूसरा क्या होता है, तो दूसरे नंबर में आपसे कहता है कि मूलों का यानी शून्यकों का गुणनफल कर दो। जो शून्य हमारे पास अल्फा और बीटा इनका गुणा कर दो। अगर गुणा कर दोगे तो क्या सूत्र निकलेगा, तो ये भी आपको सूत्र जरूर से जरूर याद रखना है। अचर पद यानी जो आपका बिना चर का लिखा हो उसे कहते हैं अचर पद, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बेटा काम नीचे वाला वही है लेकिन ऊपर वाला थोड़ा सा बदल गया है। अचर पद बेटा क्या है, इसमें सी हो जाएगा बेटा, और अचर पद के बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो वो है। बस बेटा अगर ये बातें आपको आ गई तो बस ये सवाल भी हमारा हल हो गया। और 4 नंबर यहाँ से आते हैं आपके। आपको पूरा पूरा सवाल ये करेगा और ये लिखा होगा शून्यकों की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए जो बेटा जो मान निकलेंगे, अब यहाँ लिखेंगे शून्यकों की जांच, हेडिंग डाल देंगे आप लोग, क्या, शून्यकों की जांच, शून्यकों की जांच। 4 नंबर का सवाल। देखिए पहले 2 नंबर का आएगा जितना बड़ा लगाना है, अगर यही सवाल 4 नंबर का आएगा तो आपको ये करना पड़ेगा, शून्यकों की जांच, हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे क्या, या लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जो बेटा होता है वो सूत्र क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है बच्चा। यानी कि क्या होगा, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। योगफल क्या करेंगे बेटा, शून्यकों का, यही तो शून्य क्या है हमारे पास, एक -2 और एक -3। बेटा -2 में -3 को क्या करना है, जोड़ देना है बेटा। अब x का गुणांक कितना है इसमें देखो आकर बेटा, इसमें देखो आकर, यही तो मेन बात है हमारी। x का गुणांक कितना है, जो x के बगल में हो वही होता है x का गुणांक। बेटा आ गया 5 बटे एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं है, एक तो होता ही है बेटा जब कुछ नहीं होता है, एक मान लेंगे बेटा। ये आ गया -2 प्लस इंटू माइनस क्या होता है बेटा, जब अलग अलग निशान हो तो हमेशा माइनस आ जाता है, बराबर -5 ही आएगा। बेटा जोड़ेंगे तो फिर से -5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा या नहीं होगा, आएगा। तो बेटा हमने शून्यकों का योगफल तो निकाल लिया लेकिन गुणनफल भी दिखाना पड़ेगा हमको। तो फिर से लिखेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बेटा फिर से वही काम, शून्यकों का गुणनफल का मतलब यही तो शून्यक है, इनका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे बच्चा। अचर पद क्या है 6, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। बेटा माइनस माइनस
प्लस, जब एक जैसे निशान हो तो प्लस में बदल जाता है। बच्चा आंसर आएगा 6 बराबर 6। तो आपको ये यहां से सवाल जो है वो 4 नंबर का हो जाएगा, यहां लिख देंगे अतः बहुपद के शून्य बराबर आए कितने बेटा, -2 -3 आ गए बेटा। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा और ये सवाल 4 नंबर का आता है भाई। तो आप ये सवाल जरूर से जरूर याद रखेंगे। और ये सूत्र जो मैंने आपको बताया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके आगे भी सवाल लगेंगे। लेकिन फिलहाल ये 4 नंबर का सवाल आएगा तो ऐसे लगाना है, अगर 2 नंबर का आएगा तो आपको यहां तक लगाना है बच्चों सवाल। अब इसका मैं एक और आपका एक और तरीका बचा हुआ है वो भी मैं बताता हूँ, फिर इस क्लास को खत्म करेंगे। अगर बेटा ये मान लो कि अगर सवाल में हमसे ये कह दिया जाए कि भैया मैंने आपसे कहा कि एक आपको क्या बनाना है, एक बहुपद बनाना है, यानी एक द्विघात अगर आपको बहुपद बनाना हो और बेटा मैं कह दूं द्विघात बहुपद बनाना है और जिसके शून्यक हैं वो मैं आपको बता देता हूं। शून्यक एक है अल्फा और बेटा एक है बीटा है, तो आपका जो बहुपद बनेगा वो आपको बताना है कि क्या बन जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप बनाएंगे। अगर आपके पास शून्यक दे दिए जाए तो कैसे बनाएंगे आप, तो यहां लिख देते हैं बहुपद हमारा क्या बनेगा। यदि आपके पास एक द्विघात बहुपद बनाना हो और शून्यक अल्फा और बीटा दिए हों तो क्या सूत्र लगाएंगे आप, बेटा लगाएंगे एक्स स्क्वायर, ध्यान से पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस जो आपके शून्यक हैं इनका योगफल कर देना है। क्या कर देना है, योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा, योग का मतलब बेटा जोड़ दो और गुणा में एक्स को लिख देना है। फिर बेटा आगे क्या होगा, इसके बाद आप क्या करेंगे, इनके शून्यकों का गुणनफल कर देंगे। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है सूत्र आपका। फिलहाल क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बस यही लगा देते हैं और इस स्थिति में क्या हो जाता है, सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में गलत साबित हो जाता है। तो आपको करना क्या होता है इस स्थिति में बच्चों, आपको इसके बाहर आपको के लगाना पड़ेगा। और के क्या है, के कोई भी आपकी वास्तविक संख्या है, यानी के की जगह आप कोई भी मान रख सकते हैं जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। के एक वास्तविक संख्या है, इसमें आप मान रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक आपके पास उदाहरण के रूप में सवाल दिया, मैंने कहा बेटा कि अल्फा बराबर आपका दिया है 1/4 व बीटा बराबर दिया है बेटा 1/2। क्या दिया, अल्फा बराबर 1/4 और बीटा बराबर 1/2 दे दिया है। तो सवाल का आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर जी हमें बहुपद बनाना है तो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी 1/2 प्लस 1/4 ऐसा कर देंगे। बिल्कुल, x प्लस मूलों का गुणनफल बेटा 1/2 इंटू 1/4, यहां तक आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। अब आगे समझेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहां बेटा लासा ले लेंगे तो आएगा 4, ये 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 4 इक्कीम 4, ये इतना बन गया हमारे पास बच्चा। आगे x चल रहा है प्लस 1/8 हो गया बच्चा। आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, मैंने आपके लिए कठिन सवाल लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए बातें कि मैंने क्यों लिया है, यहाँ पे के क्यों लिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हो जाएगा 3x/4 प्लस 1/8 बच्चा हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे हम लोग बेटा, यहां से हम लोग लासा ले लेंगे, हो जाएगा 4x² माइनस के 3x, नहीं 1 मिनट बेटा 1 मिनट, लासा क्या हो जाएगा हमारा 8 लासा हो जाएगा बेटा, 4 नहीं यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6x हो जाएगा बेटा, प्लस 1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बेटा, 4 8 का लासा 8 आएगा क्योंकि 4 से 8 कट जाता है पूरा पूरा, इसीलिए बड़ी संख्या लासा हो जाती है। यहाँ कुछ भी नहीं था तो बटे में आप 1 मान सकते हैं, तो 1 से डिवाइड करेंगे 8 इक्कीम 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 2 तिया 6 हो गया, 8 इक्कीम 8 यानी 1 इक्कीम 1 हो गया। तो बेटा जो आपके पास ये 8 आता है तो फिलहाल क्या करते हैं लोग, इसको ऐसे ही गायब कर देते हैं। बेटा ऐसे ही गायब तो नहीं हो जाता है बेटा, यही जो के होता है इसको क्या करते हैं, ये जो नीचे वैल्यू आती है इसी को हमेशा मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, के बराबर 8 रखने पर, तो जैसे ही बेटा के बराबर 8 रखोगे तो क्या निकल के आएगा 8x² माइनस के 6x प्लस 1/8। बेटा 8 से 8 एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर निकलेगा 8x² माइनस 6x
प्लस 1, यानी कि जिस बहुपद के शून्य 1/4 व 1/2 होंगे तो बच्चा उसका जो आपका बहुपद निकलेगा वो 8x² माइनस 6x प्लस 1 निकलेगा। ये आप बात याद रखेंगे बच्चों। तो इस तरह का सवाल आएगा तो इस तरीके से सवाल को हल करेंगे बच्चों। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इस क्लास को यहीं से खत्म करते हैं और मिलेंगे बेटा अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक इस वीडियो को आगे शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, साथ में लाइक बेल आइकन में बटन दबा लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जरूर मिल जाए बच्चों। धन्यवाद।